हेलो दोस्तों। तो ट्विटर पे आप लोगों ने आज देखा होगा कि मोदी जॉब दो और मोदी रोजगार दो दोनों आज दिन भर ट्रेंडिंग नंबर 1 और 2 पे था। मोदी जॉब दो 10 मिलियन के ऊपर ट्वीट हो चुका है आज दिन भर। इनफैक्ट अभी आप जाकर के देख सकते हैं कि ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा होगा मोदी जॉब दो। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसका रीज़न क्या है और क्यों स्टूडेंट्स और टीचर मिल करके ऐसा ट्वीट लगातार पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। इसको समझने के लिए आप सीधा ये समझिए कि आप कोई एग्ज़ाम में अपीयर हुए और फुल मार्क्स 200 आउट ऑफ 200 लेकर के आए और उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन एक बच्चा है जिसका मार्क्स 120 आउट ऑफ 200 है और उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम है। अगर ऐसा आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे बात कुछ ऐसा ही है। एक्चुअली एसएससी सीजीएल 2019 का एग्ज़ाम 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को हुआ था, मेंस का एग्ज़ाम, जो कि 15 और 16 का एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड पेपर था और 18 नवंबर का एग्ज़ाम बहुत ही इजी पेपर था। तो हुआ क्या कि हार्ड पेपर का जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 120 लाने वाले बच्चे का मार्क्स बढ़ करके 180 190 हो गया और इजी पेपर का नॉर्मलाइजेशन हुआ 18 नवंबर वाला, तो 200 में 200 लाने वाले का भी मार्क्स नॉर्मलाइज होकर के घट करके 130 140 हो गया। तो जो हार्ड पेपर वाला एग्ज़ाम था 15 और 16 तारीख वाला, उन लोग का बच्चा लोग का सिलेक्शन हो गया और जो इजी पेपर था 18 नवंबर वाला, उनमें से किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। इस चीज़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ा कि स्टूडेंट्स और टीचर्स को लगातार कुछ दिनों से ट्विटर पे ट्वीट करना पड़ रहा है और आज तो हद पार हो गया। आज तो मोदी जॉब दो और मोदी रोजगार दो 10 मिलियन ट्वीट से पार हो गया है। मैं कुछ स्टूडेंट्स का ट्वीट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एक स्टूडेंट्स ने 400, 500 यहाँ तक कि 1000 ट्वीट किए हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि बस एक छोटा सा मुद्दा के लिए इतना बड़ा आंदोलन करने की क्या आवश्यकता है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बस एक ही मुद्दा नहीं है, रीजन्स बहुत सारे हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। 2018 का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आज तक 2021 हो गया, लेकिन आज तक नहीं दिया है। 2019 का प्री हो गया, मेंस हो गया, उसके बाद टियर 3 और टियर 4 का कोई अता पता नहीं है। 2020 का फॉर्म निकाला है लेकिन अभी तक प्री नहीं लिया है और 2021 का फॉर्म अब तक नहीं निकाला है। मतलब कि एक एग्ज़ाम को फाइनल करने में इनको 3 साल लगता है। अब आप सोचिए, हमारे कंट्री में पिज़्ज़ा 15 मिनट में डिलीवर हो जाता है और इलेक्शन का रिजल्ट 7 दिनों के अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का रिजल्ट 3 साल में नहीं आता है। तो कितना पेशेंस रखेंगे स्टूडेंट्स और टीचर्स। दूसरा रीज़न है कि इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। मान लीजिए एक बच्चा 2019 का एग्ज़ाम देता है, वही बच्चा 2020 का भी देता है और वही बच्चा 2021 का भी देता है। तो एक ही सीट पे 3 साल एक ही कैंडिडेट एग्ज़ाम अपीयर हो रहा है। तो जब उस कैंडिडेट का जॉब लगेगा तो कोई 1 साल का लग गया, तो 19 का या तो 20 का या तो 21 का, बाकी 2 साल का सीट तो वो खा गया और वेटिंग लिस्ट है नहीं। इसका मतलब वो सीट खाली चला गया। मतलब अगर गवर्नमेंट के पास 6000 वैकेंसी है 1 ईयर के लिए, तो वो 6000 डिवाइडेड बाई 3 मतलब मात्र 2000 बच्चे को ही जॉब देता है 1 साल में। मतलब 4000 सीट उनका खाली रह जाता है। मीन्स स्टूडेंट को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तीसरा रीज़न है हर साल वैकेंसी का डिक्रीज होना। अब आप ऊपर वैकेंसी का चार्ट देखिए, वैकेंसी कहाँ से कहाँ घट के आ गई। मतलब साफ है कि गवर्नमेंट का मूड है कि गवर्नमेंट जॉब्स को पूरा जीरो कर देना। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट में तो ऑप्शन होना चाहिए। प्राइवेट का तो हालत और भी ख़राब है। जितने भी इंजीनियर्स हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर पढ़ाई जिनका कंप्लीट हुआ, वो या तो काम छोड़ करके गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं या तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं। तो आप सोचिए, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर खुद अच्छा होता तो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब या फिर गवर्नमेंट हो या कॉर्पोरेट, दोनों तरफ से स्टूडेंट्स मरा रहे हैं। हालत इतनी ख़राब है कि गवर्नमेंट कभी अनएम्प्लॉयमेंट पे बात ही नहीं करना चाहता है। उनको मतलब ही नहीं है कि पढ़ा लिखा युवा कहाँ जाए, क्या करे, कैसे खाए, क्या मरे, कुछ नहीं। अब ऐसा क्यों कि मोदी रोज़गार दो? क्योंकि 2014 में बोले थे मोदी जी कि मैं हर साल 1 करोड़ जॉब दूंगा। अब हर साल क्या, यहाँ पे 8 साल के बाद भी 1 लाख जॉब तक नहीं दे पाए हैं ये। ऊपर से जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स थे लाइक रेलवे, बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स PSU, सभी को एक एक करके बेचते ही जा रहे हैं। बेचना उतना भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वो प्राइवेट सेक्टर रन करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है ना, मैन पावर की ज़रूरत है ना, या अपने आप ही प्राइवेट सेक्टर चलेगा। तो ना ही वैकेंसी प्राइवेट सेक्टर में निकालते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में जो निकलते थे उसे भी ख़त्म कर दे रहे हैं।
इसलिए बेरोजगारी की आग इस कदर लग गई है कि इन्हें आज 10 मिलियन पार ट्वीट करना पड़ा। तो चलिए देखते इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन बस एक ही है कि मोदी सरकार को मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के अलावा भी दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बेरोजगारी और किसान आंदोलन। क्योंकि जब जब धर्म की आड़ में पॉलिटिक्स हुआ है तो कभी न कभी भंडा फूट ही गया है। यदि आप स्टूडेंट हैं और मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को जमकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वरना डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ तानाशाही रह जाएगी। यहाँ पे अमित शाह का बेटा जय शाह, जो कि पढ़ा लिखा नहीं है और BCCI का सेक्रेटरी बन जाता है, और एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट इंजीनियर से थाली बजाने को और पकौड़ा बेचने को कहा जाता है। तो आप खुद सोचिए हमारा देश का क्या हाल है। आगे आप खुद ही समझदार हैं। धन्यवाद।